हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में सीखेंगे हम अगेन कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस। और आज की कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस में हम ऐसे सेंटेंसेस की बात करेंगे जो एंड होते हैं आ ही जाती है और पास्ट में होगा आ ही गई, या फिर कोई भी चीज़ आप रोक नहीं पाती हैं या रोक नहीं पाई, प्रेजेंट या पास्ट में भी हो सकता है, राइट। बट इट डज नॉट हैव फ्यूचर। इसका फ्यूचर क्यों नहीं होता, आई विल लेट यू नो द रीजन। पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं इसमें, ठीक है। बहुत बार नेचुरल चीज़ें होती है जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे हंसी आ ही जाती है, या पास्ट में होगा आ ही गई। या फिर मैं बोलूँ वो रो ही जाती है, यानी कि रोना, हंसना, खांसी, जुकाम, ये सारी चीज़ें क्या होती है, नेचुरल होती है जो हम फील करते हैं, राइट। तो इन चीज़ों को, जिसको आप प्रेजेंट और पास्ट दोनों में बना सकते हैं। अब इनका क्या रूल होता है इसकी बात करते हैं। प्रेजेंट में जब आप बना रहे हैं तो पहले लगाएंगे आप सब्जेक्ट, यानी कि जिसकी बात कर रहे हैं। फिर कैन प्लस नॉट कांट, सब्जेक्ट कांट, कांट हेल्प। कांट हेल्प का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि मदद नहीं कर पाते, इट मीन्स कि आप उस चीज पे कंट्रोल नहीं कर पाते, राइट। तो सब्जेक्ट कांट हेल्प, इसके बाद आएगा आपका मेन वर्ब, उसमें लगाएंगे आप आईएनजी। एट लास्ट देयर विल बी ऑब्जेक्ट, राइट। वर्ब मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया, वर्ब मीन्स क्रिया, एक्शन। जो सेंटेंस में एक्शन है आप उसमें लगाएंगे आईएनजी। अगर आपको इसको पास्ट में बनाना है तो सब्जेक्ट कैन का पास्ट होता है कुड नॉट, और इसको बोलेंगे हम कुडंट। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप कुड नॉट भी लिख सकते हैं। कुडंट हेल्प, हेल्प मीन्स यहाँ पे क्या है कि आप उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते। वर्ब विद आईएनजी और एट लास्ट देयर विल बी ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से तो ये रूल है। अब हम इन पे बनाएंगे सेंटेंसेस और इन्हें और भी ज्यादा क्लियर करते हैं। तो बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, हमें नींद आ ही जाती है और आ ही गई। इट कैन बी प्रेजेंट और पास्ट ऑल्सो, राइट। अब सबसे पहले इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे हम नींद नहीं रोक पाते हैं या नींद नहीं रोक पाए, ठीक है। अब बात करते हैं सेंटेंस। सबसे पहले हम क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो मैंने लिख दिया वी, और यहाँ पे लिखेंगे कांट हेल्प। कांट हेल्प मतलब उस चीज पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। अब किस चीज की बात कर रहे हैं, स्लिप की बात करें तो स्लिप में लगाएंगे आईएनजी। आई कांट हेल्प या वी कांट हेल्प स्लिपिंग। देयर इज नो ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट सेंटेंस में मिसिंग है तो हम कुछ भी प्लेस नहीं करेंगे लास्ट में, ठीक है। अब इसी को अगर पास्ट में बनाना हो कि हम अपनी नींद नहीं रोक पाए या हमें नींद आ ही गई, इस तरीके से बोलना है तो वी couldn't help sleeping। अगेन वर्ब यहाँ पे लास्ट में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा वो हंस जाती है या हंस ही जाती है या हंस ही गई, तो वो यहाँ पे शी होगा और शी के साथ लगाएंगे हम कांट। शी कैंट हेल्प, कांट और कैंट बोथ यू कैन से, नो प्रॉब्लम। शी कैंट हेल्प, लाफ में लगाएंगे आईएनजी। शी कांट हेल्प लाफिंग। और अगर इसको पास्ट में बनाना हो तो शी कुडंट हेल्प लाफिंग। सो दैट्स हाउ आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, इसे अपनी स्पीकिंग में यूज कीजिए। अगर आपको मेरी इस तरह की वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए बिल्कुल बिना भूले सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आपका एक भी लाइक और एक भी सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच गाइस।